बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं हाजिर हूँ फिर से नई टिप्स और ट्रिक के साथ, जिसके साथ बचने वाला है आपका पैसा भी और आपका टाइम भी। तो टिप नंबर 1 मेरी है पालक को लेकर। जब हम मार्केट जाते हैं और वहाँ से पालक लेकर आते हैं तो 1-2 दिन तो फ्रेश रहता है, उसके बाद वो ख़राब होने लगता है, वो बहुत जल्दी गल जाता है। तो जल्दी से पालक हमारा ख़राब ना हो और वो लंबे टाइम तक चले, तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो देखिए, मैंने यहाँ पर बिछाया एक कॉटन का कपड़ा। उसके बाद जो हम पालक लेकर आए हैं, हमें उस कपड़े के ऊपर रखना है और रख कर उसको अच्छे से हमें साफ़ करना है, ताकि उसका जो मॉइस्चर है और उसकी जो गंदगी है वो दोनों चीज़ें ही साथ में निकल जाएँ। क्योंकि अगर इनमें नमी रह जाएगी ना तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पालक को अच्छे से क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद मेरे पास है ये क्लॉथ बैग। जी हाँ, ये वही क्लॉथ बैग है जिनके अंदर जब हम सूट खरीद के लाते हैं मार्केट से तो इसके अंदर सूट आते हैं। तो आप चाहें तो आप बाज़ार से इस तरह से जो जिप लॉक बैग होते हैं वो भी परचेज़ कर सकते हैं, वो भी मंगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो बैग नहीं है तो ये बैग आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस तरह से मैंने सारे पालक लिए, अच्छे से साफ़ करके मैंने इस बैग के अंदर रख दिए हैं। अब इस बैग के अंदर मैंने चैन लगा दी है। तो देखिए किस तरह से हमारा जो पालक है वो सारा सेफ हो गया है। अब आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो देखिए, है ना कमाल की टिप। नेक्स्ट टिप है मेरी इस केले के छिलके को लेकर। हम सभी के घर में केले तो आते ही हैं और केले खाने के बाद हम सब उसके छिलके को फेंक देते हैं, लेकिन केले के साथ साथ उसके जो छिलके हैं ये भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। अक्सर गर्मी में बच्चों की स्किन में रैशेज हो जाते हैं या फिर बड़ों के भी स्किन में टाइट कपड़े पहनने से रैशेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बताने के लिए करके दिखा रही हूँ। तो जहाँ पर भी जिस हिस्से में भी आपको रैशेज हुए ना, आप केला लीजिए और उसके छिलके को ना आप अच्छे से वहाँ पर रगड़ लीजिए। जब इस केले के पील से आप स्किन को रगड़ेंगे ना, तो जो आप देखेंगे कि आपकी स्किन में जो भी रैशेज हैं या फिर इस तरह से जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट टिप है मेरी बर्फ़ को लेकर। गर्मी में तो हम सभी लोग बर्फ़ को इस्तेमाल करते हैं, बर्फ़ के बिना हम रह ही नहीं सकते गर्मी में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बर्फ़ का एक ऐसा यूज़ बताऊंगी जिसे देखकर आप लोग चौंक जाएंगे और आपके इतने ज़्यादा ये काम आएगा और आपका इसमें एक भी रुपया खर्च नहीं होगा और आपको मिलेगी गर्मी से निजात। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप इस बर्फ़ का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको लेना है एक फॉइल पेपर और इस फॉइल पेपर को आपको अच्छे से जो आपका बर्फ़ है उसके ऊपर लपेटना है। एक आध साइड खुली रह जाए तो कोई बात नहीं है, आपको और अच्छे से इसको कवर कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस बर्फ़ को कवर कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या करने जा रही हूँ, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा रूम है और अक्सर क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हम लोगों को गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से बर्फ़ निकालते हैं और बर्फ़ निकालने के बाद हम अपने रूम में रख देते हैं। फॉइल पेपर मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया है जिससे कि जो हमारा ये बर्फ़ है जल्दी मेल्ट ना हो। अब देखिए, रखने के बाद मैंने कमरे का जो फ़ैन है इसको मैंने ऑन कर दिया है। अब इससे ये होगा कि जो मैंने बर्फ़ इस कमरे में रखी है और जब ये फ़ैन चलेगा ना तो हमारा जो पूरा रूम है थोड़े ही देर बाद पूरा रूम ये ठंडा हो जाएगा। एसी हम सभी लोग नहीं चला सकते क्योंकि एसी का जो बिल है ना वो बहुत ज़्यादा आता है। तो इस तरह से आप इस टिप को फॉलो करें। और अगर आपके पास एक टेबल फ़ैन है तो उससे अच्छी और कोई बात नहीं है। आप टेबल फ़ैन के आगे भी इस तरह से एक बर्तन में बर्फ़ करके रख सकते हैं, तो आपका जो कमरा है उससे भी बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। तो है ना ये कमाल की टिप, जिससे आपको गर्मी से राहत भी मिलेगी और आपका पैसा भी बचेगा। तो नेक्स्ट टिप है मेरी इन वेस्ट कपड़ों को लेकर। हम सभी के घर में इस तरह के वेस्ट कपड़े तो होते ही हैं और हम क्या करते हैं, हम उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इन वेस्ट कपड़ों का एक यूज़ बता रही हूँ। या तो आप इन सभी वेस्ट कपड़ों को जिन्हें आप नहीं पहन रहे, आप उन्हें डोनेट कर सकते हैं। और अगर आप उनको डोनेट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपने जो कपड़े हैं, वेस्ट बेकार कपड़े जो पड़े हुए हैं आपके पास, आप उनके छोटे छोटे पीस करिए। और इस तरह से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर छोटे छोटे कट कर लिया है इन कपड़ों को। इस तरह से आपको छोटे छोटे पीस करने हैं। उसके बाद आपको इसे किसी कंटेनर में या किसी बॉक्स में रख देना है। आपको ये कंटेनर चाहे आप अपने किचन के ड्रॉर में भी रख सकते हैं, चाहे अपने घर के किसी कोने में भी रख सकते हैं जहाँ पर आपको ये ईजिली मिल सके। इससे आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको किचन की स्लैब साफ़ करनी है या फिर आपको कोई सामान साफ़ करना है या आपको घर की कोई भी चीज़ पोंछनी है, तो आप इससे पोंछिए, साफ करिए और इसको आराम से डिस्पोज कर दीजिए। आप इसको आराम से डस्टबिन में डाल दीजिए। तो इससे एक तो आपके घर में जो फालतू का कपड़ा है वो भी कम हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। आपको मार्केट से कोई भी वाइप्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
नेक्स्ट जो टिप है वो मेरी है इस तवे को लेकर। हम सभी के घरों में तवा होता है जिस पर हम रोटी बनाते हैं, तो वो तवा अक्सर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। पराठों वाला जो तवा होता है वो तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो और वो साफ़ जब हम करते हैं तो वो आसानी से साफ़ भी नहीं होता। तो हम इसको किस तरह से साफ़ करें, मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप बता रही हूँ। तो आपको लेना है नमक। आपको नमक लेने के बाद इस नमक को अच्छे से आपको इस तवे के ऊपर अच्छे से फैलाना है और इस तवे को आपको गैस के ऊपर रख देना है। रखने के बाद आपको इस नमक को खूब अच्छे से गर्म करना है जब तक कि इस नमक का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे इस नमक का जो कलर है ना वो चेंज होने लगा, ये ब्राउन हो गया है। अब ब्राउन होने के बाद आपको इस तवे को गैस से उतार लेना है। गैस से उतारने के बाद अब आपको लेनी है एक छुरी। जी हाँ, जब आप इस छुरी से उतारेंगे ना स्मेल को, तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से उतर जाएगा। तो यहाँ पर मैंने छुरी ली है और छुरी की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर खुरचना चालू करा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं इस छुरी से इसको साफ कर रही हूँ ना, तो कितनी ज़्यादा जो डर्ट है, कितना ज़्यादा जो इसकी साइडों में चिपक जाता है ना, ये देखिए ये कितना ज़्यादा निकल कर आ रहा है। तो पहले आपको छुरी से इसको अच्छे तरह से साफ़ करना है और उसके बाद आपको बर्तन धोने वाला जो स्क्रबर होता है ना उससे इसको साफ़ कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने छुरी से इसको अच्छे से रगड़ लिया है और इसके जो कोने हैं ना वो बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर इसको पानी से साफ़ पानी से धोती हूँ और साफ़ पानी से धोकर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो आपको इसको पानी से धोने के बाद अच्छे से कपड़े से पोंछ लेना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके जो कोनों पर जो मोटी परत जमी हुई थी ना वो उतर चुकी है और ये जो तवा है ना हमारा ये बिल्कुल साफ हो चुका है। इसके बाद आपको इसको अच्छे से पोंछना है और पोंछ कर आपको इसको सुखाना है और सुखाने के बाद आप इसको आराम से एक तरफ रख सकते हैं। तो आप आराम से देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो तवा है ना ये बिल्कुल चमक गया है और ये साफ़ हो चुका है। तो अगर आपको भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम है, आपका तवा गंदा है, तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें, आप इसको यूज़ करें, आपको बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के इलेक्ट्रिक बोर्ड को लेकर। हम सभी के घर में इस तरह के बोर्ड होते हैं। कुछ घरों में जो ये बोर्ड होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा नीचे लगे होते हैं और उनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो डर ये लगा रहता है कि बच्चे इसके अंदर उंगली ना डाल दें या बच्चों को इससे कोई परेशानी या बच्चों को इससे कोई नुकसान ना हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप बताती हूँ। ये छोटा टिप है लेकिन बहुत काम का है। तो यहाँ पर मैंने लिया है वाइप्स का कवर। जो वाइप्स का पूरा पैकेट आता है ना उसमें ऊपर की तरफ जहाँ से इसको ओपन करते हैं ये कवर मैंने वहाँ से निकाल लिया है, क्योंकि वाइप्स ख़त्म हो चुके थे और ये यूज़लेस था तो मैंने इसको निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या करा है, मैंने ली है एक ग्लू गन और ग्लू गन की हेल्प से मैंने इसके चारों तरफ ना अच्छे से ग्लू लगा लिया है। अच्छे से ग्लू लगा इसके ऊपर आपको, या तो अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है आप फेविकोल से भी इसको चिपका सकते हैं, ये फेविकोल से भी स्टक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ग्लू गन लगा लिया है और ग्लू गन लगाने के बाद मैंने अपने जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है इसके ऊपर इसको लगा दिया है। तो अब आप इसको लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको ये डर नहीं रहेगा कि बच्चे इसके अंदर उंगली डाल देंगे या बच्चों को करंट लग जाएगा, क्योंकि बच्चे जब छोटे छोटे घरों में होते हैं तो वो इस तरह की जो हरकतें हैं ना वो करते रहते हैं। तो अब मैं आपको इसको खोल कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये आराम से ओपन भी हो जाएगा और अगर आपको इसके अंदर प्लग वगैरह लगाना है तो वो भी आप आराम से लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे लगाने से, प्लग लगाने में या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी होगी। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपका जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है ये नीचे लगा हुआ है तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आपको आज की सारी टिप कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को वॉच, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।